हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी जीडी इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये पार्ट नंबर 7 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 6 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चलिए मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के सामने दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। हम लोग कर रहे हैं नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताए। जो नीचे यहाँ पर प्रश्न दिया गया इसका बेन आरेख कौन सा बनेगा बताना। जैसे समुंदर है, पृथ्वी है, सूर्य है, इन तीनों के बीच में सही बेन आरेख कौन सा बनेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो, जितना भी समुंदर है ना वो क्या है, पृथ्वी पे है। जितना समुंदर है वो क्या है, पृथ्वी पर है। यानी कहने का मतलब समुंदर पृथ्वी का एक हिस्सा है, एक जगह है, तो इसका आरेख बना दो। उसी प्रकार मेरे दोस्त, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई रिलेशन है, इसका बना दो। यानी जो समुंदर होगा ना, जैसे जो भी यह समंदर है, ये समंदर सारा का सारा समंदर पृथ्वी के भीतर में आ जाएगा। जबकि सूर्य एक तारा है तो इसका अलग बना दो। ये हो गया सूर्य, सूर्य एक तारा है तो ये अलग बनेगा। यह जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, समुद्र। बातें समझ रहे हैं। यानी समुद्र पृथ्वी के अंदर में आ जाएगा और सूर्य अलग से। ये बताइए ऐसा बैनर एक कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऐसा बैनर एक ऑप्शन ए में दिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न को आप अवश्य समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं लुप्त पद है, आपको इसी लुप्त पद की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बाकी जगह देखो कि क्या क्या लॉजिक का यूज करके यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 26 लिखा है, 9 और 6 का यूज करके 26 कैसे लिखा है, 12 और 8 का यूज करके 63 कैसे लिखा है, 3 और 4 का यूज करके 0 कैसे लिखना है, इसको जांच करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर 9 और 6 का यूज करके यहाँ पर 26 कैसे बना है। यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, 9 और 6 का अंतर देखेंगे। अंतर मेरे दोस्त हमेशा बड़का माइनस छोटका लिया जाता है। 9 में से 6 घटाओ, ठीक है, 9 में से 6 घटाओ तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये 3 का कर दो क्यूब्स और -1 कर दो। 3 का क्यूब्स कितना होता है, 27 होता है। -1 करोगे कितना बनेगा, 26 बनेगा। वही 26 को यहाँ पर लिखा गया। देखो लॉजिक समझ में आया। जब ऐसा बात है तो यहाँ पर भी ये लॉजिक काम कर जाना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पर भी ये काम कर जाना चाहिए। कितना आया है, 26 है, तो हम 26 ऊपर लिख लेते हैं। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, नीचे से करो। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 12 और 8 का अंतर। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये 4 का कर दो क्यूब्स -1। 4 का क्यूब्स कितना होता है, 64 होता है। -1 करेंगे कितना बनेगा भाई, 63 बनेगा। ये बताइए 63 यहाँ पर दिया गया, हाँ बिल्कुल दिया गया। जब ये लॉजिक ठीक है तो यहाँ पर ये लॉजिक काम करना चाहिए। यहाँ पर लॉजिक काम करना चाहिए भाई। देखो 3 और 4 में अंतर कितना का, 1 है। यहाँ 12 और 8 में अंतर कितना का, 4 का था। यहाँ 3 और 4 के बीच अंतर कितना है, 1 है ना। तो इस 1 का हम लोग क्यूब्स करेंगे और इसमें से 1 घटाएंगे। 1 का क्यूब 1 -1 करेंगे, 0। बिल्कुल यहाँ पर 0 दिया गया है मेरे दोस्त। सेम लॉजिक यहाँ पर अभी निकाला था आपने। 9 में से 6 को घटाएंगे, 3 बचेगा। 3 का क्यूब्स करेंगे, -1 कर देंगे। 27 माइनस का 1 करेंगे, कितना बनेगा, 26, जो कि यहाँ पर 26 दिया गया है भाई। देखो ध्यान से, सेम लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे। 12 और 10 का अंतर कितना है, 2 है। 2 का क्यूब्स कर देंगे -1। 2 का क्यूब्स 8 होता है, 1 घटा देंगे, 7 बचेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। इनके अंतर का कर दो क्यूब्स, -1 कर दो एक्स्ट्रा, बात खत्म। यहाँ पर जो नंबर चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर देख रहे हैं इस श्रृंखला का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो लुप्त पद है ना, इन्हीं के बारे में बताना है कि क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम लॉजिक ढूंढेंगे। क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पर 1 1 2 3 5 दिख रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, यानी पीछे वाले 2 को ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 मिल जाएगा।
अच्छा, अगर एक छोड़ देंगे, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 1 और 2 3। अच्छा, कहने का मतलब बात ये रहा है कि पीछे वाले 2 नंबर को जोड़ने पर जो नंबर अगला मिल जा रहा है, पीछे को 2 जोड़ने पर तीसरा मिल जा रहा है। इन दोनों को जोड़ा तो 2 मिला, 1 और 2 जोड़ा तो 3 मिला, और 2 अब हम इनको छोड़ेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 बना। अब देखो 3 और 5 को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। क्वेश्चन मार्क के 8 बनेगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, देखो बन रहा है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 बनेगा, देखो बन पा रहा है। कुल मिला के बात ये रहा, पीछे वाले 2 नंबर को जोड़ देने पे तीसरा नंबर मिल जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो नंबर चाहिए था मेरे दोस्त, हमने क्या बताया, ये 2 नंबर को जोड़ेंगे तो ये नंबर मिल जा रहा है। यानी जो भी नंबर चाहिए उसके पीछे वाले 2 नंबर को ऐड कर दो। अगर हमें 5 चाहिए ना तो इन दोनों पीछे वाले को ऐड कर दो। उसी प्रकार अगर हमें 2 चाहिए तो इन दोनों पीछे वाले को ऐड कर दो। अगर हमें मेरे दोस्त 3 चाहिए तो इन पीछे वाले 2 को ऐड कर दो। उसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए तो पीछे वाले 2 नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। इस क्वेश्चन का सही जवाब 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप बिल्कुल इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पे बताना है कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले देखेंगे, जिस प्रकार 2 का रिलेशन 7 के साथ में है, सेम वो रिलेशन 6 का क्वेश्चन मार्क के साथ में। मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से 7 कैसे बना सकते हैं। अगर बहुत सारा दोस्त होंगे, लॉजिक सोच रहे होंगे, अगर हम 2 को 2 से गुना कर दूं और प्लस इसमें 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करना होगा, इस 6 को 2 से गुना करके प्लस 3 कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 3 15। मेरे दोस्त 15 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है हो, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है, कोई दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है भाई, बहुत सारा दोस्त ऐसे सोच रहे होंगे, इन 2 का कर दो क्यूब्स और -1 कर दो, 2 का क्यूब्स हो जाएगा 8, -1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार 6 का कर दो क्यूब्स और -1 कर दो, 6 का क्यूब्स होता है 216, -1 करेंगे 215, लेकिन 215 तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। फिर दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे हम लोग। मेरे दोस्त एक लॉजिक देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्या, यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो आप प्लस 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आप प्लस 3 ऐड कर दोगे तो 7 बनेगा। बहुत बढ़िया। सेम लॉजिक यहाँ पर, ये 6 का कर दो स्क्वायर, आप प्लस 3 ऐड करके देखो मिल पा रहा है कि नहीं ऑप्शन। 6 का स्क्वायर होता है 36, आज 3 हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 39 बनेगा। 39 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप अवश्य समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से वहीं रिपीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से दर्पण छवि चुने। दिए गए विकल्पों में से दर्पण छवि चुने। मेरे दोस्त मेरे भाई, 5 नंबर नहीं, ये 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 5 नंबर गलत से प्रिंट हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि किसी भी चीज का दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं। जो चीज, एक पॉइंट लिखो, जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नजदीक में 4 है तो दर्पण से नजदीक में 4 बनेगा, 4 है तो नजदीक में तो 4 बनेगा नजदीक में, और 4 इस प्रकार से बनेगा। अब देखो जो ऑप्शन 4 से शुरू नहीं है वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में नहीं दिया ऐसा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में 4 को देखो उल्टा बना दिया है। देख रहे हो ध्यान से, देख रहे हो, बाकी जगह से में। उसके बाद में जेड है तो जेड बनेगा, और जेड किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अब देखो जेड ऐसा कहाँ पर दिया है भाई, जेड किस किस ऑप्शन में दिया है, ऐसा सब जगह दिया है। उसके बाद में क्या है, ए, तो ए मेरा किस प्रकार से बनेगा, ए देखो किस प्रकार से बनेगा भाई, ए इस प्रकार से बनेगा। हमें बनाने नहीं आ रहा है ढंग से, यानी ए किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ए। अब देखो ए किस ऑप्शन में दिया है,
बिल्कुल ए सब जगह सेम दे दिया। उसके बाद में क्या है, बी है, तो बी बनेगा इस प्रकार से, बातें समझ रहे हैं, बी बनेगा इस प्रकार से, जबकि सब जगह बी भी सही दे दिया है। डब्लू, डब्लू ज्यों का त्यों बनेगा, डब्लू यहाँ पर देख रहे हैं डी में उल्टा दे दिया है इसीलिए गलत हो गया, हमारे पास सब जगह सेम दिया है। ई बनेगा मेरे दोस्त इस प्रकार से, लेकिन ऑप्शन सी में ई को सीधा बना दिया इसीलिए गलत, बचा ऑप्शन ए, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। यानी क्या करना है, जो चीज़ आपको मैं बात बता दूं, आप इसको चाहते तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनेगा। ठीक है, कैसे दोस्त, ऐसे 4 बनेगा नज़दीक, और दर्पण से सबसे दूर है ई, तो सबसे दूर ई बनेगा ऐसे। तो यहाँ देखेंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन बी गलत क्योंकि 4 उल्टा बना दिया, ऑप्शन सी गलत क्योंकि ई सीधा बना दिया, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब हम देखेंगे यहाँ पर W बनेगा उसके पहले, ई के पहले, तो W ऐसा बनना चाहिए, जबकि ऑप्शन बी में W को M की तरह बना दिया इसीलिए गलत, ऑप्शन बी ए बचा, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।